देखिए यह कुछ और नहीं आम आदमी पार्टी की हताशा है। और बात सिर्फ कैलाश गहलोत की नहीं है, आगे होना और तमाशा है, आगे होना और तमाशा है। ये तो बीजेपी की चाल है ना, बीजेपी की ये बोली भी है। बीजेपी भी यही कह रही है कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही खत्म होगी, और आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी ऐसे ही पार्टी को तोड़ के पॉलिटिक्स में रहे है। बीजेपी की क्या चाल है? कैलाश गहलोत की कॉलर पकड़ करके बीजेपी लाई है। ईडी सीबीआई को उनके पीछे लगा के, इनकम टैक्स वाले उनके पीछे जा रहे हैं, उनके पास बचने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो बीजेपी है ना, वहाँ धुआं जरूर उठता है, ध्यान कर लेना। जब बेईमानी करी है तो जेल में भी जाएंगे। तो इसके लिए बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगे। बीजेपी कौन कर रहा है? ज्वाइन करो। तुम वो कर रहे हो ना बेईमानी के, जहाँ आग लगेगी वहाँ पे धुआं होगा। ऐसे कोई नहीं किसी को बंद कर देता। कैलाश गहलोत जी किए थे बेईमानी, इसलिए ईडी सीबीआई जा रही थी। किसी बेईमानी तो करिए, बेईमानी तो सारे ने सब ने करी है। कोई दूध का दूल्हा नहीं। बीजेपी में आ गए तो अब ठीक हो गए। देखिए ऐसा है, लाल कृष्ण आडवाणी पे भी आरोप लगा था, उनके ऊपर भी जांच हुई थी, तो अंत में बाइज्जत बरी हुए ना भाई। उन्होंने कहा कि सरकार से इस्तीफा दे दिए। मैंने यही कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी पे भी आरोप लगा था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक हम बरी नहीं होंगे, बाइज्जत बरी नहीं होंगे, आरोप मुक्त नहीं होंगे, तब तक क्या कहते हैं कि हम सरकार में नहीं शामिल होंगे। जांच हुई, जांच खत्म हुई, क्लीन चिट मिला। तो देखिए आरोप लगा एक सेकंड, ये भी तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, इसीलिए क्या फिर से जनता चुन के लाएगी, ईमानदारी का परीक्षा देगी अरविंद केजरीवाल जी? चाचा थोड़ा चुप रहोगे? पोए कितना बार इस्तीफा कब दिए? 9 सम्मन गया, 9 सम्मन के बाद भी जो है इनके कान पे जू नहीं रहेगा। उसके बाद क्या कहते हैं कि 5 महीने कुछ दिन जेल में रहे, तब भी इस्तीफा नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब 6 शर्तें लगा दी, उस 6 शर्तों पे अपनी ढोंगी नैतिकता का आवरण पहनाने के लिए इस्तीफा दे दिए। तो ये इस्तीफा नैतिकता का परीक्षा देने के लिए नहीं, ये परीक्षा क्या है? कोई नैतिकता की इस्तीफा थोड़ा है। जब इनके लगा कि हमारे हाथ पैर कट गए हैं, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पैंट उतार दी है, जनता हमारी जो है सारा जो है वो शर्ट और बनियान उतारने वाली है, इसलिए इन्होंने ढोंगी नैतिकता का आवरण पहनाने का काम किया। इस्तीफा जानबूझ के थोड़ा दिया इन्होंने। लेकिन उनको विश्वास है कि जनता फिर से उनको चुन के लाएगी सरकार में। अब ये तो देखिए, विश्वास तो हर कोई करता है, विश्वास तो हर अपराधी, विकास दुबे को विश्वास था कि जो है वो हम बच जाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा। अतीक अहमद को बड़ा विश्वास था, मुख्तार अंसारी को बड़ा विश्वास था, लेकिन सबका विश्वास तो धरा का धरा रह गया ना। तो देखिए ऐसा है कि वो हमारे यहाँ, हमारी सनातन संस्कृति में जो है ना, वो 2 तरह से दंड का प्रावधान इस सृष्टि में है, एक संविधान के तहत और एक और संविधान भी लोकतंत्र से ही बधा हुआ है, और लोकतंत्र के तहत, और दूसरा जो है नेचुरल दंड। तो जिसको लोकतंत्र के तहत और संविधान के तहत न्याय नहीं मिलता है, जो है वो दंड नहीं मिलता है, उसको प्रकृति दे देती है। तो प्रकृति तो क्या कहते हैं वो देगी। आप बताइए, जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को ये राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुदा जेल में जा बैठे। एक पे एक फ्री ही देना था, तो एक किताब पे एक किताब की स्कीम लगा देते। अरे क्या चलो, उनने दारू फ्री करी, दिल्ली के अंदर कोई नहीं मरा, बिहार में बैन लगा हुआ, बीजेपी की सरकार है, वहाँ का सीएम क्यों बंद नहीं करा? उसमें कौन सी बताओ, वहाँ पब्लिक मरी, वो क्यों नहीं बंद करा बीजेपी ने? एक तो वो भी नहीं, 60-70 मर गए। क्यों बंद नहीं? कौन सा केस चला उसके ऊपर वहाँ के सीएम पे? आज भी शराब बंद है, बंद है। गुजरात में भी शराब, सन 74 से गुजरात में भी शराब बंद है ना, पर वहाँ पे फिर भी शराब बिकती, फिर भी वहाँ पे शराब बिकती है ना, चोरी छुपे। ऐसे बिहार में भी चोरी छुपे बिक रही है। आपका नाम क्या? हिमांशु है मेरा नाम, मैं गाजियाबाद से हूँ। इन्होंने बोला अभी पुस्तक से, एक सेकंड, इन्होंने पुस्तक से रिलेटेड बोला कि दारू की जगह पुस्तक पढ़नी चाहिए थी, पर इनको ये देखना चाहिए दिल्ली के अंदर नहीं, मैं पूरी दुनिया के अंदर बोलता हूँ, आज जो दिल्ली में जो एजुकेशन मॉडल चेंज हुआ है ना, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था जब दिल्ली रहता था, मेरे पास डेस्क नहीं होती थी, दरी होती थी, लेकिन आज जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, क्लासेस चेंज हुई हैं, अभी शायद सीमापुरी में एक नए स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ है, आप उसके स्कूल के अंदर जाइए, यूपी के अंदर क्या पूरी इंडिया की स्टेट में कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जैसा वो स्कूल बना है। तो
एजुकेशन सिस्टम बदल बहुत अच्छा करा है और हम लोगों को वही चाहिए। हमें ना बटेंगे कटेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन जो चाहिए। दारू फ्री किया, क्या आप उसका हमने क्यों नहीं पी, हमने क्यों नहीं पी? मानते सरकार क्यों सरकार की कुछ भी गलती नहीं है। दारू हमने क्यों नहीं पी? हम नहीं पीते, वो फ्री करे, कुछ भी करे, जिसको पीनी है वो पिएगा। एजुकेशन मॉडल है। इन्हीं के एजुकेशन मॉडल में किंतन जैसे नाबालिग लड़के की हत्या हो जाती है, वो जो इन्हीं के अस्पताल में दवा कराने जाता है, उसको दर्द की दवा दे के भेज दिया जाता है, उसका मेडिकल नहीं होता है, और उसके बाद उसके जो परिवार के लोग हैं वो न्याय मांगने आते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल निर्भया केस, रेप केस में तो मोमबत्ती जलाते हैं और एक स्टेटमेंट नहीं दिया उस बच्चे की जो हत्या हुई। और क्या मॉडल है, क्या मॉडल है इनका? मैटर तो है ना, प्रिंसिपल गवर्नमेंट को स्कूल सस्पेंड के किया, अंदर प्रशासन स्कूल। व्यवस्था पे कोई कार्रवाई करी? अच्छी चीज सर एक सेकंड सुनो, नहीं, इस चीजों पे भी काम, इन चीजों पे काम करना सरकार की भी जिम्मेदारी है कि नहीं? वो डेफिनेटली, लेकिन जो सर मैं आपको बता रही हूँ, मैं ओखला गांव के अंदर मैं टॉयलेट नहीं है। आप स्वतंत्र पत्रकारिता यदि आप करने आई हैं, चलिए आपको मैं मंडावली में दिखाता हूँ। कुछ 5-10 स्कूल सिर्फ विज्ञापन के लिए चमका देना, वो जो है सुधार नहीं है। आप बताइए, सुनिए, एक मेरा छोटा सा काउंटर है। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी क्या कहती है? हम पूरे दिल्ली को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। कितनी 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ को आप मुफ्त दे रहे हो? सच बोलो। 10-12% के लोग, 10-12% वोटर, यदि आप उनको 200 यूनिट का फ्री मिल जा रहा है, और वो भी टकटकी लगाए हुए कि 190 कब हो रहा है, अब बंद करना है, अब पंखा कूलर नहीं चलाना है, तब 200 मिलता है, और उसमें यदि 10-12% को मिल जा रहा है, तो तुम्हारा यह पूरे दिल्ली को मैं फ्री दे रहा हूँ। अरे कहिए ना, मोदी जी क्या कहते हैं? 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री, 145 करोड़ की आबादी है लगभग, लेकिन ये आंकड़ा देते हैं। तुम क्यों नहीं आंकड़ा देते हो? आज तक तुम्हारे अंदर दम आया, तुम्हारे अंदर आया, तुम्हारे मुंह में इसमें जावा लग जाता है कि दिल्ली के इतने लोगों को आंकड़ा दिए, कितने लोगों को तुम फ्री बिजली देते हो? ये खाली एक ढकोसला है। ये खाली ये लोग जो इनके प्रवक्ता बोलते हैं, नेता बोलते हैं, आके बोल के चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, आए हमारे साथ चले अभी जो भाई साहब थे। दिल्ली की जनता को कोई फायदा नहीं है। मैम, यदि आप बताइए, इतनी यदि शिक्षा व्यवस्था इनकी दुरुस्त होती, इतना ही देखिए, सिर्फ देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से जो है वो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हॉस्पिटल, काफ़ी सारे हॉस्पिटल बन गए, काफ़ी सारे विद्यालय बन गए मान लीजिए, तो अब उसमें जो प्रशासन है यदि उसका दुरुस्त नहीं है, तो विद्यालय और हॉस्पिटल बनने से क्या फायदा? वो जो है नौकरी पे बैठा हुआ है और जो है अपना दारू पी रहा है या जो भी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। आप बताइए, यदि इनका शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होती तो उस किंतन जैसे लड़के को न्याय मिलता कि नहीं मिलता? हाँ सर, नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश शर्मा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं मोदी जी का वो हूँ, विरोध करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि लाइन एंड ऑर्डर किसके हाथ में दिल्ली का? सर मैं एक छोटा सा, नहीं, मुझे जवाब देना खाली, किसके हाथ में लाइन एंड ऑर्डर? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप रोड देखो, रोड में चलने की जगह कम है, पार्किंग की जगह ज़्यादा है। किसकी वजह से है? किसकी गलती है ये? किसकी गलती है, बोलो ना आप। हाँ, ऐसा है, अब इसका थोड़ा तोड़ देता हूँ। इन्होंने लाइन ऑर्डर पे सवाल उठाया। आप बताइए, पुलिस क्या करेगी जब तक किसी का मेडिकल नहीं होगा? और जो मेडिकल में लिखा जाता है उसी आधार पे FIR होता है। जो चोट लगी होगी उसी आधार पे वो धाराएं बनती हैं। कंप्लेन नहीं है। मेडिकल नहीं कराया इनके अस्पताल ने, दिल्ली सरकार के अस्पताल ने। बात सुनो, तुम केजरीवाल का रोना क्यों रोते हो? कोई ठेका ले रखा है केजरीवाल रोने का? ये क्या रोना आप अदर स्टेट में जाइए, आप देखिए वहाँ शिक्षा का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है। सर एक सेकंड, सर आज का मेरा सवाल है, आखिर कैलाश गहलोत क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ना? गहलोत बंद होने के चक्कर में इसलिए चले गए बीजेपी में। उनको डर था कि मैं भी बंद हो जाऊंगा, जेल में जाऊंगा, और इसलिए छोड़ के। तो कह रहे मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं ये मेरी मर्जी है। ये छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। 10 साल से मिनिस्टर है, एकदम से क्या आ गया कि एकदम से छोड़ दूं? आपने सुना, ये पहले उनके अंदर भी मतभेद चल रहा था, उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने का कारण भी माना जा रहा एक तो पहला ये कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने तोड़ा? या जो सुन लो, ऐसे होता है कि मुख्यमंत्री बन जाएगा तो एक अपॉर्चुनिटी है कि मुख्यमंत्री बन गया, नहीं बना तो मैं क्यों जाऊं जेल? भाई मैं तो जा रहा हूँ बीजेपी में। पहले भी एक खबर आई थी जेल से, जब झंडा तोलन के लिए, सर झंडा तोलन के लिए, उसमें भी कुछ लोगों का मानना था कैलाश गहलोत। मैं मोदी जी का भगत हूँ, फैन हूँ, अच्छा काम करते हैं मोदी जी, लेकिन कई जगह मोदी जी की पार्टी भी गलत काम करती है। आप जाओ महाराष्ट्र में, अजीत पवार था, फडणवीस का बयान था कि इसको मैं चक्की पिसवाऊंगा, जेल भिजवाऊंगा इसको, और जेल भिजवाने के बजाय तो उसको तख्त पे बिठा लिया, उसको डिप्टी CM बना दिया। मतलब वॉशिंग मशीन हो गई ना बीजेपी।
कि अगर बीजेपी में आ गया तो सारे पाप धुल गए, बीजेपी में नहीं है तो जेल का डर। आप एक बात बताओ, मनीष सिसोदिया 19 महीने जेल में रहे, क्या उनके खिलाफ मिला? बताओ मुझे। संजय सिंह 6 महीने में जेल में रहे, क्या उनके खिलाफ मिला? केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, उनके खिलाफ क्या मिला? कोर्ट कुछ है कि जमानत देनी पड़ी ना, कोर्ट को जमानत देनी पड़ी। एक गुनहगार ने गुनाह कर रखा है और उसको मेरी बात सुनो, उसको प्रूव करने के लिए 6 महीने। इनके पास इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ईडी है, सीआईडी है, आईडी है, तब भी आपको एक आदमी जिसके पीछे तुम इतने जोर से पड़े हुए हो, उसके आपके पास एक प्रूफ नहीं मिला। आपको सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे देनी पड़ी। ऐसा है, सांच को आँच क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कि आप यदि आप ये कह रहे हो आम आदमी पार्टी अच्छी है, क्या सबूत मिला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो भी है? तो ये बताइए यदि कैलाश गहलोत ने कोई घोटाला नहीं किया है तो आम आदमी पार्टी में रह के उनका क्या हो जाता है, भाजपा में रह के क्या हो जाएगा? जब कुछ किया ही नहीं है, आप कह रहे हो जब कुछ किया ही नहीं है तो आखिर बताइए भाई, आपका कहना ये है ना आम आदमी पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भारतीय जनता पार्टी जेल में घुसवाई, लेकिन क्या कर ली भारतीय जनता पार्टी? कुछ कर नहीं पाई ना, जमानत मिली ना। मेरी बात सुनो, कपिल मिश्रा को जानते हो? कपिल मिश्रा ने क्या बोला था? क्या बोला, कैसे पार्टी छोड़ी थी, क्या बोल के पार्टी छोड़ी? उसने बोला कि मेरे सामने अरविंद केजरीवाल ने 25 लाख रुपए रिश्वत ली, हाँ जी, बोल दिया, लेकिन प्रूफ नहीं हो पाया, पार्टी छोड़ दी। क्या हुआ उसका, कपिल मिश्रा का? अगले इलेक्शन में हार गया, बीजेपी में खड़ा हुआ हार गया। जो गलत काम करेंगे ना वो हारेंगे। अब कैलाश गहलोत क्या जीत जाएंगे? अब इलेक्शन में खड़े होंगे, देखना क्या हालत है। अभी मान लीजिए कैमरा नहीं है, कोई वीडियो नहीं बना रहा है, ये मेरे पास आया, मैं इनके पास गया, इनको 25 लाख रुपए दे दिया, रिश्वत का कोई रिसीविंग लिया जाता है? रिसीविंग लिया जाता है? नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्या प्रूफ मिलेगा उसका? क्यों जरूरी है कि हर चीज का प्रूफ मिल जाए? ये कानून की बाहें बहुत लंबी होती है मैडम, कानून की बाहें बहुत लंबी होती हैं। एक 25 लाख आप 10,000 रुपए चोरी करके दिखा दो, अगर ना पकड़े जाओ तो जो मर्जी कह देना। आप 25 लाख की बात करते हो।